जय शनिदेव दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल पिंगल कृष्ण छाया नंदन में स्वागत है। तो शनि ग्रह को उससे बचाओ, शनि ग्रह को प्रसन्न करने की शास्त्रीय जानकारी, जो कि शनि ने अवतारी पुरुषों को भी जब नहीं छोड़ा तो एक साधारण जीव की विसार किया है जो उसके उग्र तेज के आगे टिक पाए। कृष्ण वर्ण शनि जब अपने कोप की कालिमा से किसी को ग्रसता है तो लगता है मानो दुखों, विपदाओं व अनंत सफलताओं की श्रृंखला ने पूरी तरह जकड़ लिया हो। इसकी शक्ति का जागरण एकांत, निर्जन और अस्त होते वातावरण में होता है। जैसे जैसे इस वातावरण में गहनता व सघनता आती जाती है, इसकी शक्ति और तीव्र हो जाती है। यह ग्रह यहाँ सामान्य सांसारियों के लिए विपत्ति रहता है, वहीं दार्शनिकों का प्राणधार है। सन्यासी इससे अनुराग करते हैं। यह किसानों का गौरव और अभ्युदय तथा कर्म व्यवसाय का कारण ही नहीं, शत्रुओं के बल का हास करने वाला है। राजसी भय से इससे दूर रहता है। आम व्यक्ति इसकी अर्चना उपासना तभी करता है जब वह दुखी और निराश हो जाता है, और यह उस उपासना का फल भी देता है। विद्वान ज्योतिष शास्त्र के ममर्ग, पिंडली, घुटने और स्नायु का विचार इसी ग्रह शनि से ही करते हैं। जैसे प्रकोप समाप्त हो और अनुग्रह बरसे, इस उग्र ग्रह का क्या गुण दोष है, इसके इन सभी की विस्तृत विवेचना के साथ ही टोटकों व स्त्रोतों आदि के अलावा शनिदेव को प्रसन्न करने की शास्त्रीय विधियों की जानकारी भी अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगी। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, सप्तऋषि, इन पर भी जब शनि की दृष्टि जाती है तो ये भी अपने पदों से च्युत हो जाते हैं। देश, नगर, गांव, द्वीप तथा वृक्ष आदि भी शनिदेव की दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। अतः हे सूर्यपुत्र, हमारे ऊपर प्रसन्न होकर तुम और शुभवर दो। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम जानेंगे शनिदेव का जन्म, शनि परिचय। तो मित्रों, इस प्रकार है। शनि की कुदृष्टि का प्रभाव सर्वविदित है। इससे आक्रांत जातक अभिशापों की श्रृंखला से अबाध्य हो जाता है। इसके क्षणिक प्रभाव से ही शारीरिक कष्ट, अर्थहानि, सम्मान क्षय हो जाता है। कार्य विरोध, पलायन, निष्कासन, कारावास, दरिद्रता, विभ्रम, शत्रु भय आदि अनेक दुख स्थितियां सामने आ खड़ी होती हैं। यदि शनि किसी पर पूर्णतः कुपित हो जाए तो फिर उसका सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। शनि प्रीत व्यक्तियों को दुर्भाग्य का असाध्य रोगी कहा जा सकता है। भले ही अन्य ग्रहों का सुप्रभाव अवलंब देता रहे, किंतु शनि का सत्रास उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। ग्रह सम्राट सूर्य के 9 पुत्रों में अपनी विशालता के लिए शनि सर्वोपरि है। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने एक बार तो उसे अपना पुत्र मानने से ही इनकार कर दिया था। संभवतः शनि की रुष्टता का एक कारण यह भी रहा। कथाओं के अनुसार संतानों के योग्य होने पर सूर्य ने प्रत्येक संतान के लिए एक एक लोक की व्यवस्था की, किंतु पाप प्रधान प्रकृति का होने के कारण शनि अपने एक लोक से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अपने समस्त भाइयों के लोकों पर आक्रमण करने की योजना प्रारूपित की। सूर्य को पुत्र शनि की इस भावना से अत्यधिक वेदना हुई, किंतु शनि पर भला उनकी वेदना का क्या प्रभाव पड़ने वाला था। वह अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली था। उसने ईश्वरीय अवतारों से लेकर चक्रवर्ती सम्राटों तक को भी अपनी शक्ति से विकृत कर दिया था। उसके बाहुबल से समस्त देवी देवताएं प्रभावित थी, जिसके परिणाम स्वरूप श्री शिव ने शनि को अपनी सेवा में ग्रहण कर लिया। तब शनि को शिव द्वारा कर्मानुसार दंड प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए सूर्यदेव ने भी शनि की दुर्वृत्ति का बखान शिव से किया, आतुर निवेदन किया। भक्त भयहारी शिव वहां उपस्थित हुए और उन्होंने उदंड शनि को चेतावनी दी कि वह अपनी हरकतों से बाज आए। उनकी बात पर ध्यान न देकर शनि ने जब उपेक्षा की तो शिव शनि के बीच में युद्ध हो गया। शनि ने अपने अद्भुत पराक्रम से नदी तथा वीरभद्र सहित असंख्य शिवगणों को परास्त कर दिया। अपने सैन्य बल का संहार देखकर शिव कुपित हो गए। उन्होंने अपना प्रलयकारी तृतीय नेत्र खोल दिया। शनि ने अपनी मारक दृष्टि का संधान किया। शिव और शनि की दृष्टियों से उत्पन्न एक अप्रतिम ज्योति ने शनि लोक को आच्छादित कर लिया। यह देखकर शिव को बहुत क्रोध आया और इसी क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने शनि पर त्रिशूल से शक्तिशाली प्रहार किया। शनि इस प्रकार की तीव्रता को सहन नहीं कर सका, वह संज्ञा शून्य हो गया। यह स्थिति देखकर पत्नी छाया के गर्भ से उत्पन्न हुए शनि के श्याम रूप को देखकर उन्होंने अपना पुत्र न मानने वाले सूर्य का पुत्र मोह प्रबल हो गया। उन्होंने भगवान श्री शिव से शनि के रक्षण हेतु अनुनय निवेदन किया तो शिव ने उनके निवेदन से प्रसन्न होकर शनि के संकट को हर लिया। इस घटना से शनि ने भगवान शिव की सर्व समर्था स्वीकार कर ली। उन्होंने शिव से क्षमा याचना कर यह इच्छा भी व्यक्त की कि वह अपनी समस्त सेवाएं उन्हें समर्पित करना चाहता है। प्रचंड पराक्रमी शनिदेव के रण कौशल से अभिभूत त्रिनेत्रधारी भगवान आशुतोष ने शनि को अपना सेवक बना लिया और दंड अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया। ज्योतिष नवग्रहों में शनि पीत नेत्र, अधोमुखी, दृष्टिवान, कृष शरीर, लंबी देहष्टि, सघन सिरा युक्त, आलसी, कृष्ण वर्ण, वाक प्रधान, निंदा प्रिय, स्नायु सबल, निर्दयी, बुद्धिहीन, मोटे, नक्ष दांत युक्त, मालिन वेश, कांति विहीन, अपवित्र, क्रोधी, वृद्ध, तमोगुणी, परिवेश प्रेरक एवं कृष्ण वस्त्रधारी भयंकर ग्रह है। शनि को शनिश्चर, कर्क पुत्र, छाया, सुनु, सौरी, तरिण, तनय, सूर्य, सुवर्ण, आशित, पंगु, नीलकाय, क्रूर, कृषांग, कपिलाच, यमाग्रह, भास्करी, यात्री, यम, नील और पूर्ण नाम से भी जाना जाता है। ग्रहों में शनि दास के रूप में अधिष्ठित है, तथापि ज्योतिर्विदों तथा वैज्ञानिकों ने इसे नील निलय का सुंदरतम ग्रह स्वीकार किया है। शनि ग्रह आकार में बृहस्पति से कुछ छोटा ग्रह है। यह पश्चिम दिशा का स्वामी है। सौराष्ट्र प्रदेश पर शनि का आधिपत्य है। रहस्यमय अलक्षित घाटियां, गुहाएं, मरु प्रदेश पर्वत, ध्वस्त आवास, कोयला खान, मलिन दुर्गंध युक्त स्थान, शमशान, कब्रिस्तान, चर्च आदि के विस्तृत परिसर, उस पर ब्रज भूमि आदि शनि के अधिकृत क्षेत्र है। शनि का वाहन गिद्ध नामक पक्षी है, जिसे शनि ने अपनी भीषणता, रुक्षता तथा तामसिकता के अनुकूल नियुक्त किया है। शनि की भांति गिद्ध भी आलस्य, अति आहार, स्वार्थ, दारुण, प्रतिष्ठता, क्रोध, हिंसा, शारीरिक सामर्थ्य, मांस प्रियता, दूरदृष्टि और तामसिक प्रवृत्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। शनि की क्रूरता और अधोदृष्टि का रहस्य इसकी पत्नी द्वारा दिए गए श्राप में निहित है। सूर्य पुत्र महाबली शनि बाल्यकाल से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध आस्था रखता था। अधोरात्रि उनकी अर्चना में लीन रहता था।
योग्य होने पर सूर्य ने चित्ररथ की चित्रवान तेज संपन्न तथा गुरुवर्ती कन्या से शनि का विवाह कर दिया। एक बार ऋतु स्थान से निर्वित होकर शनि की पत्नी पुत्र विलासा से उसकी सेवा में उपस्थित हुई। उस समय शनि समाधि में लीन थे। पत्नी का ऋतु व्यर्थ चला गया। तब आहत पत्नी ने पति को श्राप दिया कि भविष्य में तुम्हारे नेत्र निम्न ही रहेंगे। जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वे विनष्ट हो जाएगा। क्रोध शांत होने पर उसे पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप पूर्ण हो चुका था। उसके पश्चात शनि की दृष्टि सर्वदा के लिए अधोमुखी हो गई तथा यह शनि की दृष्टि का ही प्रताप था जिसे रावण की लंका जलकर राख हो गई थी। लंकाधिपति रावण समस्त वेद वेदांगों का मर्मज्ञ अतुलनीय सूरवीर, तीनों लोगों पर विजय पताका फहराने वाला सर्वस्त्र विजयी विपुल धन वैभव से संपन्न था। वह अपने समय काल में प्रचलित परापरा विद्याओं में पूर्णतः निपुण था। ज्योतिष के ज्ञान, अध्यात्म की असीम शक्ति और तंत्र के तीक्ष्ण प्रयोग से उसने नक्षत्र मंडल तक को स्तंभित कर लिया था, जो कि रावण इतना शक्तिशाली राजा होने के बावजूद भी शनिदेव के प्रकोप से बच नहीं सका और उनका नाश हो ही गया। शनि का अधिकार जंघाओं पर रहता है। यह एक राशि पर 2.5 वर्ष ठहरता है। यह मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। मकर राशि पर यह विशेष बली होता है। इसके अपने नक्षत्र पुष्प, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद है। यह नपुंसक लिंगी और तामस स्वभाव वाला है। इसका उच्च स्थान तुला और नीच स्थान मेष है। वृष और मिथुन इसकी मित्र राशियां तथा कर्क, सिंह और वृश्चिक इसकी शत्रु राशियां हैं। यह बुध के साथ सात्विक, शुक्र के साथ राजस तथा सूर्य एवं चंद्रमा के साथ शत्रुवत व्यवहार करता है। यह अपने स्थान से तीसरे, 7वें और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि की दैनिक गति 8 कला 5 विकला या 10 घंटा 16 मिनट है। 29 वर्ष 5 मास 17 दिन 12 घड़ी और 30 पल में यह संपूर्ण राशियों का एक चक्कर लगाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार आयु, मृत्यु, चौर्य, कर्म, द्रव्य हानि, घाटा, दिवाला, बंधन, जेल, मुकदमा, फांसी, शत्रुता, राजभय, त्याग पत्र, बाजुओं में पीड़ा, गांठिया एवं आयु संबंधी रोगों का अध्ययन शनि से ही किया जाता है। तस्करी, जासूसी और दुष्कर्म आदि का ज्ञान भी शनि द्वारा होता है। वृष और तुला लग्न में शनि योग्य कारक बनता है। केतु तथा गुरु से मित्रता, चंद्रमा से सम एवं मंगल तथा शुक्र से यह शत्रुता रखता है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा। अगले अध्याय में हम देखेंगे शनि की नक्षत्रों में सन स्थिति। जय शनिदेव।